छठ को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली सरकार कोरोना का हवाला देकर सार्वजनिक स्थानों पर छठ मनाने पर रोक लगा चुकी है, लेकिन बीजेपी इसे पूर्वांचल और बिहार के लोगों के साथ भेदभाव करार दे रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी छठ पूजा पर लगी रोक हटाने से मना कर दिया है, मगर इसके बाद भी सियासत अपनी रफ्तार से जारी है। इस बीच छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धा और आस्था का महापर्व छठ। दिल्ली में यमुना तट पर हर साल अद्भुत छठा रहती थी। नजारे जन्नत से कम नहीं होते थे, मगर परंपरा की ये निशानियां, यहाँ आए लोगों पर सालों साल चलने वाली कहानियां इस बार नहीं देखने को मिलेंगी। कोरोना की वजह से ये सूरत, ये सीरत बदल रही है। घाट वही, यमुना वही, लेकिन इस बार श्रद्धालु नहीं होंगे। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर ने सूर्य भगवान की आस्था के इस पर्व को पाबंदियों की बेड़ियों में जकड़ दिया है। पाबंदी ये कि लोग सार्वजनिक स्थानों जैसे यमुना घाटों, तालाबों, स्विमिंग पूलों पर एक साथ इकट्ठा होकर छठ नहीं मना सकेंगे। दिल्ली में पूर्वांचल और बिहार के 60 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इतने लोगों की आस्था और श्रद्धा को दरकिनार करना आसान कतई नहीं था, लेकिन दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बढ़ते कोरोना ग्राफ का हवाला देते हुए महापर्व के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं दी। मैं एक नागरिक के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूँगा कि इस समय कोविड है और जिस तरह से हमने स्कूल बंद रखे हुए हैं, जिस तरह से हम और सारी चीज़ों को बंद रखे हुए हैं, शादी ब्याह में 50-50 लोगों की रेस्ट्रिक्शन तक लगी हुई है, वे बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी। तो अगर हमारी महिलाएं खास तौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है। प्रशासन की परेशानियों को इस बात से समझा जा सकता है कि कल यानी मंगलवार को पूर्वांचल मोर्चा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को एक तरह से घेर लिया था। हर हाथ में तख्ती थी, हर जुबान पर एक ही मांग कि यमुना तट पर छठ मनाने के आड़े ना आए सरकार। गुस्सा इतना था कि लोगों ने सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया और इल्जाम लगाया कि वो ऐसा कोरोना की वजह से नहीं बल्कि आस्था पर आघात करने के लिए कर रही है। देखिए, केजरीवाल सरकार ने जो तुगलकी फरमान जारी किया कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर हम छठ पूजा नहीं होने देंगे, इससे पूर्वांचल के लोगों में बहुत ही असह्य पीड़ा है, लोगों के मन में रोष है। जनभावनाएं केजरीवाल सरकार के खिलाफ हुई तो बीजेपी को भी महापर्व के नाम पर महा मौका मिल गया। बीजेपी ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। सवाल कि अगर मॉल खुल सकते हैं, बाजार खुल सकते हैं, बार खुल सकते हैं, डीटीसी की बसें चल सकती हैं, मेट्रो चल सकती हैं, तो यमुना किनारे लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? क्या श्रद्धालुओं से ही संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है? अरविंद केजरीवाल जी, मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आप रेस्टोरेंट को 24 घंटा खोलकर चलाने की, शराब परोसने की, सब कुछ ओपन करने की ऑर्डर दे रहे हो और छठ माँ के पर्व को ही बैन कर दे रहे हो। विद सेफ्टी नॉर्म्स छठ भी हो सकती है ना भैया। आप भीड़ मत जाने दो, आप संख्या निश्चित करो। एक छठ व्रती के साथ 5 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, एक जगह 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे सोशल डिस्टेंसिंग में होंगे, जो भी होंगे वो। तो छठ माँ का त्योहार हो गया। बीजेपी यही नहीं रुकी, उसने पूछा कि दिल्ली में कोरोना के केस पिछले 15 दिनों से उछाल पर हैं। ऐसे में 5 दिन पहले दिवाली मनाने की इजाजत दिल्ली सरकार ने क्यों दी? और जब दिवाली मनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई तो छठ मनाने में इतनी छटपटाहट क्यों हो रही है? खुद अरविंद केजरीवाल जी दिवाली मनाने के लिए कितनी भीड़ के साथ अक्षरधाम मंदिर में टीवी पर लाइव कराए। क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? तो फिर ऐसी स्थिति में जिनका दिया हुआ नमक आप खा रहे हो और उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, फिर आप बताओ मैं क्या कहूँ। जब आम आदमी पार्टी ने देखा कि बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर लोगों के मन में उसकी सरकार के प्रति दुराग्रह भर रही है, तो वो भी मैदान में कूद गई। उसने कहा कि ये फैसला सिर्फ उनकी सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार भी इसमें भागीदार है, क्योंकि फैसला उन्हीं के निर्देशों पर लिया गया है। अगर नहीं तो सरकार सामने आए और अपनी ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दे।
आज छठ पूजा के नाम पे ओछी राजनीति कर रहे हैं आप। मुझे आप एक चीज बताइए, जिस चीज में परमिशन अमित शाह को देनी है उसके लिए केजरीवाल कैसे दोषी हैं? अमित शाह जी से आप परमिशन लेके आइए, हम भी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से। तो आपको लगता है कि जो केंद्र की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने अपना फैसला लिया है, इसमें कोई राजनीति नहीं है? आप मुझे बता दीजिए कि कब केंद्र की गाइडलाइन से अलग जाके हमने फैसला लिया है। एक उदाहरण आप दे दीजिए मुझे। ये कोरोना का एक संकट काल है, इसमें कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनको हर चीज में सिर्फ और सिर्फ राजनीति खोजनी है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जब चीजें हाथ से निकल जाती है तो वो सब दारोमदार जो है केंद्र सरकार पर डाल देते हैं और खुद साइड में हट जाते हैं। यह त्योहार 3 दिनों का त्योहार है। अगले 3 दिन तक तकरार, वार और पलटवार चलता ही रहेगा। इन सब के बीच देवों के देव साक्षात सूर्य देव भगवान की आराधना का पर्व आज से शुरू हो गया। सरकारी फरमान घाट पर जाने से रोक सकता है, लेकिन वो आस्था का इम्तिहान नहीं ले सकता। अपने अपने घरों में ही सही लोग छठ मना रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह और कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।